गीता के अध्याय 2 में 42वां 43वां और 44वां श्लोक, इन सब का एक तरह से अटैच है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब मैं एक 43वें श्लोक के बारे में आपको बताऊंगी कि उसमें श्री कृष्ण भगवान का विचार क्या है, वे क्या कहते हैं। उनका कहना है कि भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया अपहच्चेत्साम व्यवसायिकात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लोग भोग की प्राप्ति के लिए, सुख पाने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के, मन पद मान प्रतिष्ठा पाने के लिए कोई क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो उचित नहीं है। क्योंकि जो उनकी बुद्धि है वह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। उनकी बुद्धि तो बहुत सी विषय वासनाओं में चारों ओर भटकी हुई है। तो ऐसे लोग जो भी काम करते हैं वे सब ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया गया है, जिनका मतलब दूसरे ने जिनका ब्रेन वॉश कर दिया है। इस टाइप के लोग होते हैं। देखते हैं ब्रेन वॉश करने के चलते बड़े बड़े कांड करते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो जो हमारे समाज में उनका कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है। मान लीजिए पहले विधवा को सती होने की प्रथा थी, तो उन लोगों का ब्रेन वॉश उनका ये था कि सती हो जाएगी तो उसका अच्छा अगला जन्म अच्छा होगा, उसका सुख में जीवन होगा, सौभाग्य बना रहेगा, सुहाग बना रहेगा। तो उनका ब्रेन वॉश हो जाता था। तो इसी तरह उनकी अपहत बुद्धि होती, मतलब उनकी बुद्धि को अपहरण कर दिया है, चाहे उनका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो निश्चित बुद्धि है, जो निश्चयात्मक बुद्धि है, वह एकदम किसी खराब काम में लग ही नहीं सकती। वह अच्छे ही काम लगेगी। उनकी ही बुद्धि भगवान की समाधि में लगेगी और वे ही भगवान में अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का यही है कि भोग ऐश्वर्य इस सब में आसक्त, अब भोग तरह तरह के दुनिया में हैं, उसी में ही आदमी आसक्त रहता है। तो ऐसे लोग कहना भगवान में समाधि नहीं लगा सकते, भगवान की मन में, भगवान में अपना ध्यान नहीं लगा सकते। ऐश्वर्य भोग आसक्ति से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं जो, ऐसा व्यक्ति समाधि में उसकी बुद्धि कभी भी नहीं लग सकती। यह श्री कृष्ण भगवान का कहना है। उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, उनकी तो अनिश्चयात्मक बुद्धि है। और जो बुद्धि कभी भी ध्यान में समाधि में नहीं लग सकती। भगवान में ध्यान लगाने के लिए मनुष्य को विषय वासना ऐश्वर्य भोग वगैरह से दूर होकर भगवान में बुद्धि लगानी चाहिए। तभी उसका मनोरथ क्या, मनोरथ तो स्वार्थ हो जाता है, तभी वो भगवान का अच्छा सेवक है, भगवान का भक्त है। श्री कृष्ण भगवान के विचार में यही प्रकार है कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया, नहीं कहे ब्रेन वॉश कर दिया गया, जिनका जो लोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। मतलब उनका समाधि में ध्यान में मन नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार भाई।